नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। एक ऐसी ही शम्मा जलाई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से तालीम याफ्ता डॉक्टर उज़्मा फातिमा जी ने, जिनकी पैदाइश भी बनारस से ही थी। उनकी जब मैं शुरुआती तालीम की बात करूँ, क्योंकि वो बनारस की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम बनारस से ही हासिल की और इसके बाद वो जो है कुछ वक्त के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गई और वहाँ पर भी जो है अपने जो इल्म था, अपनी मेहनत थी, उसका एक नमूना लोगों के सामने पेश करती रही और वहाँ पर भी उन्होंने तमाम बुलंदियाँ हासिल करी हैं और टॉप किया। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो वो बनारस में फिर से आ गए और कुछ अलग करने की चाहत की वजह से और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने आयुर्वेद में बैचलर किया और वहीं पर ही उन्होंने कई मरतबा, तकरीबन 5 से 6 मरतबा गोल्ड मेडलिस्ट रही। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने मास्टर भी उसी में किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। और जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो क्योंकि कुछ जब कुदरत सोच लेती है तो बहुत कुछ करा देती है, तो उनकी जब वो फिर पीएचडी कर रही थी तो उनकी उसी वक्त दरमियान शादी भी हुई। और जब शादी हुई तो ये सिलसिला इसलिए आगे बढ़ जाता है, जुड़ जाता है बरेली से, क्योंकि उनके हस्बैंड डॉक्टर इरफान साहब, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन हैं, रॉयल खंड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो नवाबगंज के रहने वाले, उन्होंने तालीम भी वहीं से हासिल की और पीएचडी जब वो कर रही थी तो शादी हुई। उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ों पर महारत हासिल की। अहम बात यह है क्योंकि हमारे समाज में और उर्दू में बोले माशरे में कहीं ना कहीं जो गुप्त रोग हैं उनको बताने के लिए शर्म होती है, एक तमाम चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे करके तमाम बीमारियाँ कैंसर में तब्दील हो जाती हैं। चाहे वो बवासीर की बात हो, क्योंकि बवासीर को आमतौर पर लोग इस तरह से देखते हैं कि वो सोचते हैं कि बहुत आसान है और अपनी परेशानी लेकर आ जाते हैं, और जबकि होता कुछ और है। और साथ ही और भी बहुत सारी परेशानी, उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। उनकी जो तजुर्बा था वो 2009 से उन्होंने तमाम चीज़ें शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद तजुर्बा हासिल किया और बीएचयू में भी बड़े समय तक उन्होंने ओपीडी देखी और उसके बाद वो मेरठ चली गई, क्योंकि उनके शौहर भी वहाँ से अपनी जो एसआरशिप है वो कर रहे थे, डॉक्टर इरफान साहब। और उसके बाद क्योंकि बरेली की वो बहू हैं, इसलिए वो बरेली में आयुर्वेदिक कॉलेज में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर उज़्मा फातिमा नाम तो शायद नहीं है, मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा और तमाम विषयों पर बात करूँगा। ख़ास तौर से उस माशरे को, उस समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि देरी किसी भी परेशानी को और बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है, उसको बेहतर करने के लिए आपको समय रहते इलाज कराना होगा। अपनी शर्म व हया छोड़ते हुए आपको सामने आना होगा ताकि आपकी परेशानियाँ दूर हो सकें। सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद आपको, पहले मुलाकात है आपसे हमारी। आप हमारे बरेली की लिए मेहमान भी हैं, लेकिन अभी बरेली में आप सेवाएं दे रही हैं। मैंने इंट्रोडक्शन तो मोटा मोटी देने की कोशिश की है, लेकिन आपका इतना लंबा तजुर्बा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके, मैं अगर बताने लगूँ तो लंबा वक्त गुजर जाएगा। अगर कुछ आप इजाफा करना चाहें तो कर सकती हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उज़्मा फातिमा, जैसा आपने बताया, आपने बिल्कुल सही बताया। मेरा नाम वैसे उज़्मा फातिमा है, जो एक बार नाम है वही। हाँ, तो आप थोड़ा सा कुछ इजाफा और करें अपने तालीम के बारे में, थोड़ा सा अपने ज़ुबान से भी और बताएं, क्योंकि मोटा मोटी मैंने बताया, आप थोड़ा वो बताएं, फिर लिखे पाएँ। देखिए, मैंने सारी तालीम मेरी बीएचयू से है। बीएचयू को किसी पहचान की, बीएचयू खुद किसी पहचान का मोहताज नहीं है, इसलिए मैं भी मेरी इसको कहते हैं बर्थ ब्रॉटअप, पैदाइश से लेके सारी स्टडीज़ सब मेरी बनारस से ही हुई है। और सारी चीज़ें मैं इस फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने एसआरशिप ज्वाइन की वहीं पे। मुझे मौका मिला 2 ही दिन के बाद दोबारा से इंटरव्यू और सिलेक्शन का, फिर वहीं से मैंने एसआरशिप की और एसआरशिप के दौरान ही मुझे पीएचडी करने सिलेक्शन हो गया। फिर कंटिन्यूअस पीएचडी के साथ साथ, और 2009 से मुझे लगातार इस फील्ड में कोलोप्रॉक्टोलॉजी, वैसे जो नाम इस्तेमाल होता है सिर्फ बवासीर की बीमारी है, लेकिन जो स्पेशलिटी है वो
ये कोलोप्रॉक्टोलॉजी मतलब आँख की से संबंधित, बड़ी आँख से और नीचे इन सब से संबंधित बीमारियों में मैंने लगातार वहाँ 9 से 17 तक काम किया है। 8 साल वहाँ पे अपने लिए, और फिर 17 से 1 साल 18 मेरठ में, उसके बाद 19 से मैं यहीं 3 साल से यहाँ पे हूँ। जैसा इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, बहू हूँ यहाँ की, लेकिन परमानेंट तो अब घर मेरा बरेली ही है। बरेली घर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम मैं यहाँ पे बरेली वालों के लिए और उनके लिए कुछ कर सकूँ। इस बीमारी जिससे मैं लोग ज़्यादातर अपनी शर्म की वजह से दिखाना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, लोग अपने घर में एक दूसरे को नहीं बताना चाहते। मैं इस चैनल के तहत आपको बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि कम से कम आप आए एक बार अपनी बीमारी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं या तो महिला उसको डॉक्टर्स को दिखाती हैं, वहीं कहती हैं, वहाँ उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें नॉलेज नहीं प्रॉपर होती है, फिर उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। जी, अब मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ। हम बवासीर का जिक्र करते हैं, हम उसी से शुरू करेंगे, तो ब्रॉड टॉपिक है। होता क्यों है, हम इस पर पहले बात करें, क्योंकि कोशिश यही करना चाहिए लोगों को हो ही नहीं, क्योंकि इलाज और फिर और जो तमाम चीज़ें वो बात की बात है। तो मैं चाहता हूँ बवासीर होता क्यों है, कहाँ से शुरुआत होती है, क्या कमी रह जाती है हमारी जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ती है? जी बिल्कुल, इसी वजह से मेरा इलाज का तरीका भी यही है कि पहले मैं बीमारी होती क्यों है उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बीमारी का इलाज तो सेकेंडरी है, वो तो सिम्टोमेटिक है, उसके लिए आयुर्वेद नहीं, वो तो आप किसी भी जगह करा सकते हैं, जहाँ भी जाइए आपको बस ऑपरेशन हो जाएगा, कट जाएगा, बट वो उसकी समस्या का समाधान नहीं है ना। होती क्यों है, इसकी मेन वजह आपके आजकल का खान पान है, जो आप खाते हैं पीते हैं, जो आप स्टैंडर्ड चीज़ें चेंज हो गई है। ज़्यादातर लोग डब्बा बंद खाना खाना है, प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाना है, घर का बना खाना नहीं खा सकते। फ्रिज की अवेलेबिलिटी एक वजह है, फ्रिज हो गई, आपको बासी खाना खाने की आदत हो गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, बवासीर की बीमारी याद रखिए, कभी 2 दिन में 4 दिन में बुखार की तरह नहीं हो गई, ये सालों की परेशानी है। जब आपने 5 साल 2 साल 10 साल तक लगातार आपकी खाने की आदतें, सुबह उठने की आदत, सब चीज़ें आपने छोड़ रखी है, उसकी वजह से धीरे धीरे आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, खाना जो पचाने की क्षमता है वही खराब हो जाती है। उसके खराब होने के साथ लिवर में परेशानी शुरू होती है, आँख में परेशानी शुरू होती है, छोटी आँख की दिक्कत है, वो सब दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बवासीर में बदल जाती है। और बवासीर कुछ कहने को ये एक टर्म है, लेकिन इसमें कम से कम 12 से 15 बीमारियों का एक कॉम्प्लेक्स है। उसी वजह से लोग आके तो कहते हैं कि बवासीर है, पर वो बवासीर नहीं होती है। जब आप उसको देखेंगे, उनकी परेशानी पूछेंगे तो पता चला कोई और बीमारी है, पर इन सभी बीमारियों की वजह वही है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। जी, आपने बताया कि बवासीर की क्या वजह है, हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, उसकी वजह से ये परेशानी बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा जो सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ, तो लक्षण, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी क्या क्या होती है उस पर आपने बात करी, लक्षण क्या क्या है? शुरुआती दौर पे तो लक्षण यही होता है कि हमने खाना लिया, ठीक से पच नहीं रहा है, कभी गैस बन रही है, अब गैस बन रही है, OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, बहुत सस्ती है, एलोपैथिक, उसमें आप गए, आपने एक गैस की दवाई ले ली, कुछ दिन के लिए आराम हो गया। ये जो गैस बनना है, खाना ठीक से नहीं पचना है, समय पे नहीं पचना है, देर तक बैठने की हैबिट है, ये सारी शुरुआती लक्षण। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये बीमारी में परिवर्तित होती जाती है। तब फिर कभी खून आ गया, किसी समय एक दिन आया, और ऐसा नहीं कि रोज़ आना है, एक दिन आ गया 2-3 महीने तक नहीं आएगा, फिर हमें परेशानी हुई, फिर एक दिन आ गया, फिर हमने काउंटर से लेके दवाई खाई, और धीरे धीरे ये बीमारी एक बड़ा सा रूप ले लेती है। जी, आपने अभी बीच में बता रही थी कि बवासीर कई प्रकार का होता है, मैं चाहता हूँ उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करें ताकि लोगों को पता चले, और उनके लक्षण पर भी, जैसे आपने बताया अलग अलग लक्षण भी शायद हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र। सिर्फ बवासीर एक नाम है, लोग भगंदर आएगा उसको भी बवासीर कहते हैं, फिशर हो गया है वो भी बवासीर है। फिशर में क्या है कि आपको दर्द भी होगा, बवासीर में कभी कोई दर्द नहीं, वहाँ से खून आना है, लेकिन खून शुरुआत से नहीं, क्योंकि बवासीर जो स्पेसिफिकली टर्म दिया गया है वो हेमोरॉइड या पाइल्स के लिए दिया गया है, तो वो एक 4 डिग्रीज में होता है। इनिशियली कुछ और होना है, सिर्फ खून आना है कुछ दिन के लिए, दूसरी बार में फिर कुछ मस्से बनने हैं, तीसरी बार में उसमें जब भी मस्से फंस जाएंगे तब दर्द होगा, अदरवाइज उसमें कभी दर्द नहीं होगा, सिर्फ खून आकर के बीमारी है।
दूसरी बीमारी होती है कि लैट्रिन का रास्ता सिर्फ कट गया है, तो जो कट गया है वो फिशर होता है, लेकिन उसको भी लोग बवासीर समझते हैं कि हमको ऐसी खूनी हो रही है, कोई कहेगा मुझे बादी बवासीर है। ठीक है, अब मरीजों से बहुत लंबा टाइम हो गया, 12-13 साल मुझे मिलते बात करते, डेली में 2 से वहाँ थे तो 200 से 300 मरीज देखने होते थे। यही मरीज देखते देखते आदत हो गई, मरीज को देख के भी पहचान सकते हैं कि हाँ उसको क्या बीमारी है, लेकिन जो वो नॉर्मली बता देता है कि खूनी हो गई है और बादी है। दूसरी चीज़ है सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम होता है, वो भी लक्षण वही देगा, खून आता है, दर्द होता है, लेकिन वो आंत की बीमारी है, तो उसमें उसका इलाज अलग है, वो सिर्फ बवासीर की तरह इलाज नहीं है। और भी बड़ी आंत की 2-3 ऐसी बीमारियां हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, आयुर्वेद में उसकी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। क्रॉन्स डिसीज है। इन सभी में ये जो फिशर है, लैट्रिन के रास्ते का कटना, खून आना, कहीं खून कभी अंदर से आ रहा होता है, कहीं बाहरी मस्से से आता है। और एक हकीकत की बात यह है कि बवासीर तो सभी के पास है, 3 मस्से कुदरती तौर पे बने हुए हैं सभी, वो तब क्योंकि उनका काम है शरीर में हर जगह जो आपका जिस्म है उसमें सब जगह खून को पहुंचाना, वहाँ पे भी खून की बहुत ज़रूरत है, तो खून वही पहुंचाते हैं। लेकिन हम अपनी आदतों से जब हम देर तक बैठते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं, उन सब वजहों से वो मस्से बढ़ जाते हैं और फिर फटते हैं और खून आना शुरू होता है, फिर बीमारी का आपसे हमारी बात हुई, क्यों होता है, क्या वजह होती, प्रकार आपने बताया। अब हम धीरे से आगे जब बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इलाज पर हम आते हैं। आधुनिक विधि आ गई है, आपने एक लंबा तजुर्बा है, आपने 2009 से जो है लगातार काम कर रही हैं और बड़े माहिरीनों के साथ आपने काम किया है। किस तरह से इलाज मुहैया कराया जा रहा है और क्या नई उम्मीदें हैं आगे की? इलाज तो इसके मॉडर्न बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं। जैसे अगर सिर्फ हेमरॉइड्स के लिए बात करें तो हेमरॉइड्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे रबर बैंड लाइगेशन होता है, हम लोग भी वहाँ करते थे, तो वो हर कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको बताया कि बवासीर की 3-4 कैटेगरीज है, हर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट बताया था कि अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन क्षार अप्लाई करना है। क्षार इज द स्पेसिफिक मेडिसिन ऑफ आयुर्वेद डिसिप्लिन ओनली, सिर्फ आयुर्वेद में ही वो अवेलेबल है, वही बनाते हैं, तो वो मेडिसिन अप्लाई करना है। सेकेंड कैटेगरी अगर उसको बांधना है तो बांध करके आप उसको कट करके निकाल दीजिए, दैट इज हेमरोडेक्टमी। फिर उसमें हेमरोडेक्टमी के लिए अलग अलग टेक्निक आ गई कि आप जो है इसको लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, और ट्यूबल लाइगेशन है, रबर बैंड लाइगेशन है, और डिफरेंट लेज़र टेक्निक आ गई, इंजेक्शन थेरेपी है, कई सारी टेक्निक्स का एडवांसमेंट हो गया। बट सारी टेक्निक से क्या है, जो मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है दैट इज ओनली टू ट्रीट द सिम्टम्स, ओनली टू ट्रीट द डिसीज पार्ट। कि ब्लीडिंग हो रही है, मुझे उसको लाइगेट कर देना, बंद कर देना। बट जैसा मैंने आपसे कहा, ओरिजिन वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर और वहीं से ओरिजिन होती तो जब ऊपर वाले ने हमें बनाया था, जब भगवान या अल्लाह हमें बनाते हैं तो हमें तो बिल्कुल सही बॉडी करके देता है। आखिर हम अपने ही से उसको इस स्थिति में ला देते हैं कि उसमें डिसीज हो जाए। पहले उसका करेक्शन, जब उसका बनाया हुआ फेल हो गया तो फिर कुदरती जो हम बनाएंगे नया वो कैसे चलेगा। इसीलिए पहले रूट कॉज हटाना है, उसके बाद ऑपरेशन तो आप किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं, उसमें जो भी सक्सेसफुल हो। आप वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉस्टली लेता है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट आपको समाज के इंडिया में डिफरेंट इकोनॉमिकली अलग अलग इकोनॉमिक वाले लोग रहते हैं, तो हर कोई वो महंगा ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है। जिस लेवल का है उस हिसाब से आप उसका इलाज कर सकते हैं। जी, आपने इलाज भी बता दिया, और बहुत सारे विषय हैं उन पर हम बाद में बात करेंगे। हम थोड़ा सा और चीज़ों को बढ़ाते। बरेली में आए हुए तकरीबन आपको अगर हम देखें 5 साल के आसपास हो, 3 साल आपकी यहाँ सर्विस हो, इस तरह की खासतौर से इस तरह की परेशानियों में, इस तरह की बीमारियों में कमी पाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसमें सुधार आ जा सकता है? यहाँ पे भी जैसे ये बीएचयू में काम करते थे, वो तो टर्शरी सेंटर था, वहाँ आपको इंडिया के सभी तरफ से मरीज आते हैं, कुछ अलग रेफरल केसेस ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ की परेशानी भी मैक्सिमम, यहाँ केसेस बीएचयू में हमें कॉम्प्लेक्स मतलब भगंदर ज़्यादा है, विशुलाजे के केसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ सच में जो है हेमरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर के केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का खान पान, पश्चिम में आते ही मैंने फील किया यहाँ के लोगों का खान पान बहुत अलग है। हम लोगों की हर चीज़ में मसाले नहीं होते,
और इस तरफ मसालों का यूज़ बहुत है, स्पाइसी फूड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी का नतीजा है कि यहाँ बवासीर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग इस बीमारी से ज़्यादा ही, और फिर थोड़ी सी शर्म की वजह से वो बताएंगे नहीं, परेशानियों को जब बढ़ा लेंगे। कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शायद वो ओवर द काउंटर है या फिर जो है अपने आसपास के डॉक्टर से गैस की दवाई यहाँ बहुत ज़्यादा ली जाती है। उन सब की वजह से यहाँ डाइजेशन की परेशानी बहुत है, और वो डाइजेशन यहाँ मैक्सिमम जो मैंने देखा कि कॉन्स्टिपेशन बहुत है, यही देखा लोग एक एक हफ्ते में किसी को एक बार जाना है। तो ये सारी मेन जो इसको कहते हैं रीज़न बिहाइंड द डिसीज, वो मेन नहीं। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने, आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है हिंदी के साथ साथ, क्योंकि तो बनारस से हूँ, बनारस की एक अलग तहजीब रही है, गंगा जी की तहजीब। मैं थोड़ा सा सिलसिले को समेटना चाहता हूँ क्योंकि विषय तो बहुत सारे हैं, आगे बात करेंगे। अपनी मसरूफ़ लाइफ में आप सर्जरी भी करती हैं, आप मरीज़ों को भी देखती हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, डॉक्टर आपके शौहर हैं, मनोरंजन के लिए वक्त निकाल पाती हैं? अगर निकाल पाती हैं तो किस तरह से? देखिए, शुरू से थोड़ा सा मैं पढ़ने की इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मनोरंजन आज भी मेरी जो हॉबी ही है वो स्टडी। इन सब के साथ साथ मेरी एक और ड्यूटी है मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, क्योंकि मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ, तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। 1 घंटे अगर उन्हें पढ़ाना है तो 3 घंटे मुझे पढ़ना भी है। साथ में मेरे पास बेटी भी है 1 5 साल की, उसके लिए भी सारा टाइम उसको भी पढ़ाना है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। और जब हम अपने उस टाइम पे मैंने इतनी पढ़ाई की, जिस टाइम पे शायद मेरे पूरे अपनी फैमिली में कोई लड़की पढ़ने के लिए आगे नहीं आई थी और किसी ने कभी साइंस नहीं लिया था, स्टिल आई हैव डिसाइडेड टू टेक साइंस सब्जेक्ट एंड गो फॉर द मेडिकल। सो अपनी बेटी को पढ़ाना, वो सारा वक्त तो मेरा उसमें ही चला जाता है, उसको पढ़ाना, अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करना। सच कहिए तो हॉबीज़ में भी मेरी स्टडी ही रह गई है, कुछ मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर कोई आप पैगाम हमारे ज़रिए से मैसेज देना चाहते हैं बरेली के अवाम को खासतौर से, तो दे सकते? यही सबसे पहला मैसेज और क्या मेन मैसेज मेरा यही है कि आपको जागरूक होना होगा, अपनी बीमारी को लेके, खुद को लेकर के, और सही जगह पहले ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर कहाँ पे मिल जाएगा। फीमेल्स हैं तो भी आपको ये कि मैं यहाँ पे हूँ, अवेलेबल हूँ, और कोई यहाँ ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं है, 1 रुपये का पर्चा बनता है, मैक्सिमम इलाज, मैक्सिमम दवाइयाँ फ्री हैं। कुछ बाहर अगर मेडिसिन है वो आपको ही लेनी है, उतना आप खाने में ही खर्च कर लेते हो। ऑपरेशन का भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन चीज़ें पहले आप आए तो इलाज कराइए, जब भी आप पूरी तरह से ठीक रह सकते हैं। क्योंकि आज की ज़िंदगी भागदौड़ की ऐसी लाइफ में सेहत बहुत ज़रूरी है, और फीमेल्स के लिए भी जितना मेल्स के लिए ज़रूरी है, तो दोनों ही अपना इलाज के लिए आप हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से दुआ है कि आप इसी तरह से तरक्की करें। आप तो अब हमारे बरेली की बहू हो चुकी हैं, आप लगातार नाम रोशन करें और इसी तरह तरक्की करें। और बरेली के लिए ख़ासतौर से उन परेशानियों को लेकर जिसमें बवासीर, रोगनगर और तमाम चीज़ें हैं, उसमें लगातार लोगों को सहूलियत दे सकें। जी बिल्कुल, मेरी यही कोशिश है, इसी वजह से मैंने बरेली ज्वाइन किया। अदरवाइज़ ज्वाइन के लिए तो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ज़रूरत है। इसी वजह अपनी मेन थिंकिंग और इसको कहते हैं मेन पर्पस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को अपनी सेवाएं दे सकूं और उन्हें उनकी तकलीफ़ों से फ्री कर सकूं। बहुत सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, हमारे साथ थी डॉक्टर उज़्मा जी, जो कि बनारस से निकलने के बाद अपनी तालीम भी उन्होंने वहीं से हासिल की और तमाम मंजिलें और मुकाम हासिल करते हुए ये बरेली की भी खुशकिस्मती है, क्योंकि वो बरेली की बहू हैं। बरेली में आयुर्वेदिक, जिसको पीली कोठी के नाम से मशहूर जगह है, वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अहम बात यह है कि कुछ ख़ास इस तरह की परेशानियाँ जो होती हैं जिसमें लोगों में जागरूकता नहीं है, और ख़ासतौर से बरेली में भगंदर, बवासीर और जो तमाम चीज़ें हैं उसमें लोगों में जागरूकता नहीं है, वो तमाम इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर परेशानी जो है नया रूप ले लेती है, उससे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको दूर करने के लिए डॉक्टर उज़्मा जी अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अहम बात एक और उन्होंने बताई कि वो अपने परिवार से अकेली वो शख्स थी जिन्होंने साइंसाइड ली और उसके बाद तमाम जो मुकाम और मंजिलें हैं वो हासिल की। उन्होंने करीब 16 जगह जो है 16 मौक़ों पर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ये भी एक बड़ी बात है। तो यकीनन इस तरह की शख्सियत, आदर्श शख्सियत होती हैं हमारे समाज और हमारी सोसाइटी के लिए, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना शर्म को हटाए हुए तमाम मरीज़ों को
इलाज करा रही हैं, जो यकीनन बड़ी बात है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं वो इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करती रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।